और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं करनाल की ओर। अब करनाल पहुंचे हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हाइड्रोजन सीएनजी बनाएंगे तो 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है उसमें से 10 लाख करोड़ भी किसानों के जेब में जाएंगे तो इस देश का किसान समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनेगा। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लोगों को समझाने के लिए समय लगता है। मनोहर लाल जी को याद होगा कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट था तब मैं इथेनॉल की बात करता था, पर समझाते समझाते मुझे 10-12 साल लगे। आज इथेनॉल की 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने की बात हम कर रहे हैं और 40,000 करोड़ हमने पेट्रोलियम में बचाया। अब हमको इंपोर्ट बंद करना है और हाइड्रोजन भी किसानों को तैयार करना है। हमारे जैसे रूफटॉप सोलर लगाया और इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 20 लाख का है और उसमें पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और इथेनॉल के जनरेटर पर वो कंप्रेस होगा और ट्रक, बसेस, हवाई जहाज में और फैक्ट्री के लिए जाएगा और इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा और वो संपन्न बनेगा। यही मोदी सरकार में हमारा सबका सपना है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा ऐसा प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा से बड़े प्रमाण पर चावल का एक्सपोर्ट होता है। अभी एक बहुत बड़ा, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी को और हरियाणा की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक बहुत बड़ा सब्जियों का मार्केट अभी आते समय मैंने देखा। यहां से सब्जियां डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो सकती है और आने वाले समय में पूरे विश्व में हमें एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पर यह सब करना है तो उद्योग और व्यवसाय को बढ़ाना होगा। उद्योग और व्यवसाय को बढ़ाना होगा तब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तभी रोजगार का निर्माण होगा। पर उद्योग और व्यवसाय वही होते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें जहां होगी वहां उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। जहां उद्योग व्यापार बढ़ेगा वहां रोजगार निर्माण होगा और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां गरीबी दूर होगी। और गरीब कल्याण के कार्यक्रम को लेकर इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में हमारी सरकार ने इतना काम किया है कि जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर सकी वो काम हमने इस 10 साल में हम करके दिखाया है। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कैसे हो। मनोहर लाल जी ने बहुत ईमानदारी से ये सरकार चलाई है। मुझे मालूम है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो मनोहर लाल जी मेरे साथ काम करते थे। संघ के एक प्रचारक के रूप में अपने जीवन में उन्होंने उस कार्य का शुभारंभ किया और अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया। और उसी समर्पित भाव से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, सुखी, समृद्ध, संपन्न देश कैसा बने, सही अर्थ में राष्ट्रवाद हमारे सबके विचारों का आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास हमारा संकल्प है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया हुआ अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन, वो हमारा उद्देश्य है। इस समाज का सबसे शोषित, पीड़ित, दलित, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, उस दरिद्र नारायण के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। और जिस दिन उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, देश में रेलवे में सुधार होने चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, अच्छे रोड बनने चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज हरियाणा की बराबरी अमेरिका के राष्ट्रीय मार्गों के साथ होती है। इतनी प्रगति हरियाणा में हुई है। मैं जब मंत्री बनता था तो स्टेज पर एमएलए, एमपी मुझे कागज देके इतना गट्ठा बनता था। अब कोई देता ही नहीं, देगा क्या, क्योंकि काम ही पूरा हो गया। जितने काम थे उतने पूरे हो गए हैं, सब जगह से रोड जोड़े गए हैं और जो बाकी थे वो आज भी हो रहे हैं। आज यहां करनाल का रिंग रोड होगा,
अभी हम अंबाला जाकर 1100 करोड़ का रिंग रोड अंबाला का बना रहे हैं। इतना ही नहीं तो आप दिल्ली जाते समय आपको पानीपत के बाद, सोनीपत के बाद जाने के लिए पेरीफेरल रोड के बाद 1.5-2 घंटा एयरपोर्ट तक लगता था। अब हम दिल्ली का रिंग रोड बना रहे हैं, UR2, 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे आप, वही शिव मूर्ति के पास। और अंडरग्राउंड 8 लेन के टनल और ऊपर 8 लेन 16 लेन का रोड है। डायरेक्ट एयरपोर्ट T3 और दूसरी टनल डायरेक्ट बसंत विहार जाएगी और इधर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से आप जयपुर जाएंगे। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि दिसंबर के बाद आपको यहां से जयपुर जाने के लिए केवल 3 घंटे लगेंगे। आप जयपुर में 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमने पूरा, लोगों की समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा। अभी पहले मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आते हैं। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं, दिसंबर के बाद 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में होगा और दिल्ली से हमारा श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, 14 बन गई है, 4 का काम शुरू है। और श्रीनगर से लद्दाख लेह के लिए 2 टनल बड़ी बना रहे हैं, एक झेड़मोर, वो 3 महीने में उसका उद्घाटन करेंगे। दूसरी है जोजिला जो कारगिल के नीचे है, आशिया की सबसे बड़ी, और वहां से डायरेक्ट लद्दाख लेह से मनाली जाएंगे। और मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते थे, अब टनल से 8 मिनट में बाहर निकलते हैं। तो ये देश बदल रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रगति और विकास की ओर हम दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और हरियाणा ये उद्यमशील राज्य है। पानी बिजली की मुबलकता है, अच्छे रोड है, अच्छे किसान है, उनका 1 एकड़ में उत्पादन अच्छा होता है। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि एक तरफ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो रोड के थे वो भी यशस्वी रूप से मनोहर लाल जी ने सुलझाने में काफी मदद की है। विशेष रूप से मैं हरविंद्र जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि मैं विदर्भ में रहता हूं, वो हमारे दामाद हैं। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक थे, उनके भाई मनोहर नाइक मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके ये दामाद भी है, तो नेचुरली हमारे भी दामाद बन गए। तो मुझे भी मनोहर नाइक जी बार बार कहते हैं कि मेरे दामाद की तरफ ध्यान दो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज उनको भी खुशी हुई होगी कि दामाद के गांव का रिंग रोड बन रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनको और संजय भाटिया जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हमको और अंबाला का कार्यक्रम करना है और इसलिए जल्दी है। फिर से एक बार ये बात मैं भूल गया कि हमारे मनोहर लाल जी भी यही के MLA है और इसलिए मनोहर लाल जी का तो श्रेय पूरे हरियाणा को चमकाने का है। तो वो करनाल में भी उन्होंने सभी हरियाणा की बातें बार बार रखते हैं। जब समस्या आती है तो हमारे अधिकारी जाते हैं, वो सुलझाते हैं। हरियाणा के इतिहास में हरियाणा को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं विशेष रूप से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार इस करनाल रिंग रोड के उपलक्ष्य में हमारे विधायक को और सांसद को भी शुभकामनाएं देते हुए, जो जनता मेरे सामने बैठी है उनको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन का, आपके आशीर्वाद वचनों का, आपके मार्गदर्शन। नितिन गडकरी को उन्होंने भी जाना है। करोड़ रुपए की लागत से ये रिंग रोड बनेगा। किसान अन्नदाता से ऊर्जा देने वाला बन गया है।
नितिन गडकरी ने ये बात कही है। सुशासन और विकास हमारा संकल्प है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गरीब के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अच्छे रोड बनने चाहिए, गरीबी हटाने की बात करते हुए नजर आए। हरियाणा में काफी विकास हुआ है, नितिन गडकरी ने कहा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं उसके लिए तारीफ के काबिल मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा की बराबरी अमेरिका से होने लगी है। अब हरियाणा की सड़कों की, हरियाणा के जो राजमार्ग हैं उनकी बराबरी अब अमेरिका से होने लगी है। हरियाणा उद्यमशील राज्य है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास कर रहा है। हरियाणा में उत्पादन ज्यादा होता है। नितिन गडकरी कई बड़ी बातें बोलते हुए यहां पर नजर आए। केंद्रीय परिवहन मंत्री का आज हरियाणा दौरा है और हरियाणा में अलग अलग जगहों पर उनके कई कार्यक्रम हैं। इससे पहले सोनीपत में पहले विकास कार्यों की सौगात थी, फिर जनसभा को संबोधित किया। गौरवशाली भारत रैली का आयोजन सोनीपत में किया गया था, उसमें गए। और अब करनाल में ये कार्यक्रम, यहाँ पे रिंग रोड का शिलान्यास किया और उसके बाद सभा को संबोधित भी किया।